हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। मैं संदीप उइके आप सभी को प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है आपकी एकलव्य विद्यालय आवासीय प्रवेश परीक्षा। तो विद्यालय जो कि आपको एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे टीम की तरफ से क्या आपके लिए विशेष ऑफर है, जो कि आपको पिछले वीडियो पर मैंने बताया था कि 99 रुपीज़ में आप 10+ मॉडल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके साथ ही बच्चों पुराने पेपर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पुराने पेपर आपको मिलेगी, पूरी गाइडलाइंस आपको बेहतरीन तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और इसके बाद जो क्यों इसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेगी, तो आप क्या है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओएमआर शीट मिलेगी, तो प्रिंट आउट निकाल करके आप घर बैठे अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर 62627644 इसके बाद 79 इस नंबर पर आप हमारे प्राप्त कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं मैसेज भेज करके। चलिए, तो हम आगे यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय, जो कि आप सभी को पता है 16 फरवरी 2025 को एग्जाम होना है। तो छत्तीसगढ़ के विद्यालय के लिए मोस्ट जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अति महत्वपूर्ण रहेंगे मॉडल टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मानसिक योग्यता के सेम बेहतरीन तरीके से टेस्ट हैं, और आपको जो फ्री टेलीग्राम पर डले हैं उनसे और अलग आपको बेहतरीन अच्छे से प्राप्त होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये कि यहाँ पर श्रृंखला दी है, जो कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है ए बी, इसके बाद सी डी, और यहाँ पर क्या दिया है ई एफ। इसको हमें अगला पद बताना है कि क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए ए के बाद बी, सी के बाद डी और ई के बाद एफ। तो हमारा क्या आ जाएगा एफ के बाद जी एच। तो कहाँ दिख रहा है बच्चों जी एच, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट आपको करने की तरीका आपको बताऊंगा सारा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन ट्रेन का यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, यार को यहाँ पर कर दिए हैं टी, इसके बाद एन वही है। यहाँ पर देखिए जो एन है लास्ट का उसे ये बीच में ला दिए और इसके बाद आई। तो इस तरीके से हम भी टेबल को लिख लेंगे टी ए बी एल ई। चलिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले ए को लिखेंगे, इसके बाद टी, यहाँ पर बी और इसके बाद ई एल। तो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ऐसा जहाँ भी होगा हमारा वही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम संख्या चुनें। तो विषम संख्या आपको चुनना है। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है विषम संख्या, यहाँ पर 121, 144, 169 और इसके बाद 190। तो यहाँ पर देखिए सभी जी क्या हैं स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, स्क्वायर ठीक है ना, सभी क्या है स्क्वायर बच्चे। तो हमें यहाँ पर देखना है डी ऑप्शन, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है। ये 13 का इस पावर 2 लगाएंगे तो 169 आएगा। इसके बाद 144, अगर हम 12 की पावर 2 लगाएंगे 144 आएगा। 11 की पावर अगर हम 2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 121 आएगा। बाकी ऐसे कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे डी ऑप्शन आया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन क्या है, एक टोकरी एक टोकरी में 30 सेब हैं, एप्पल हैं। यदि हर एक दूसरे सेब को हटा दिया जाए तो कितने सेब बचेंगे। मान लो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक टोकरी में बच्चों इस तरीके से टोकरी है, यहाँ पर प्रत्येक में कितने 30 सेब हैं, ऐसे एप्पल रखे हैं। अगर हर एक प्रत्येक में दूसरे को हटा देंगे, हर एक दूसरे को हटा देंगे, मतलब हमें 15 हटाना है, कितने 12 नहीं 15, यहाँ पर हमें 15 हटाना है, तो हमारे पास कितने बचेंगे 15, जो कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 5, 10, 20 इसके बाद 40, अगला पद क्या होगा, अगला पद बताना है, अगला पद। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 20 के डबल 40, यहाँ पर 40 के डबल हम कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो 80 हमारा आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर का, यहाँ पर दिया है
7 इक्वल टू 49, 8 इक्वल टू यहाँ पर दिया 64, हमें 9 का बताना है क्या होगा। तो 9 की पावर भी हम 2 लगाएंगे तो 81 आएगा। कहाँ पर दिख रहा हमारा? बी ऑप्शन। तो ऐसे जो आपकी मानसिक योग्यता, अब देखिए बच्चों, मानसिक योग्यता मतलब बच्चों की क्या है, मानसिक एबिलिटी चेक करते हैं, ना कि आपको जैसे इसको रट नहीं सकते, इसमें केवल आपको क्या है, समझ विकसित देखते हैं कि बच्चे क्या समझ पा रहा है, तर्क शक्ति, क्या आपके पास कोई डिसीजन है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर जो मानसिक योग्यता के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस बार बार इन क्वेश्चनों को करोगे तो आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी मैथ से हिंदी इंग्लिश तो आपको देखना पड़ता है, कुछ याद करना पड़ता है, कुछ समझ विकसित आपको करना पड़ेगा, तो गणित मैथ से आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विषम है? विषम आपको चुनना है। यहाँ पर घड़ी है, कैलेंडर है, समय, कंप्यूटर, तो बताइए इसमें से विषम कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए घड़ी, घड़ी जो कि हमें टाइम भी बताता है, कैलेंडर भी एक टाइम बताता है, समय तो टाइम नापता है, ये सारे एक नापने वाले हैं। लेकिन ये कंप्यूटर क्या है, अलग है, मतलब हमें विषम को बताना रहा तो विषम का हमारा क्या आ जाएगा, कंप्यूटर, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 8 नंबर का अच्छा है, आईएमपी इसको लगा लेना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं एग्जाम पर। यहाँ पर दिया है देखिए 3 इंटू 3 27। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड है 4 इंटू 4 64, 5 इंटू 5 कितना आएगा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करोगे आप, 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 इंटू जा 3 9 आया, 9 की पावर 2, 9 9 तेरी 27। इसके बाद देखिए 9 का पावर 3 में किए, चार चौके 16, 16 चौके 64, फिर उसी में किए, पच्चम 25, 25 पंचे 125। तो हमारा कैसा आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 3 तिरका 9 किए हैं 9, इसके बाद फिर से 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 27 आया है। सेम यहाँ पर भी चार चौके 16, 16 चौके 64, पच्चम 25 पंचे 125, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जो आपकी बैठक व्यवस्था से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मनोज, उसकी कक्षा में ऊपर से 16 नंबर है, 16वां नंबर, नीचे से 19वां नंबर, 19 नंबर है। इसके बाद यहाँ पर 19वां नंबर स्थान है कक्षा में, कुल विद्यार्थी क्या है, तो टोटल विद्यार्थी आपको बताना है। टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर कैसे आपको बताना है, टोटल, तो टोटल जितने स्टूडेंट रहते हैं बराबर यहाँ पर क्या करना पड़ता है, क्या जो आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, राइट, और इसके बाद प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जब भी आपसे रैंकिंग से पूछे, एक हमें क्या है माइनस करना पड़ता है, इनके माइनस। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालना है, तो राइट से, यहाँ पर देखिए ऊपर से या नीचे से, लेफ्ट से या दाएं से, जो भी आपसे संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे टोटल। तो यहाँ पर 16, इसके बाद प्लस क्या रखेंगे यहाँ पर 16, इसके बाद 19 माइनस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे और एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस कर लीजिए 16 और 18, इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर 134। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला बच्चों नोट कर लेना है, आपसे आता है। सेम अगर वैसे भी आप करोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, 34 होगा। कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लो आपको कितने बताना है, यहाँ पर 1 2 3 4, पूरे मतलब यहाँ पर आप लाइन खींचोगे 16 से यहाँ पर 19 से, तो उसका कितना स्थान है, तो आप 34 ही आपका आंसर आएगा। चलिए इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पेंसिल को कोडिंग किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर 7 4 6 3 5 8। इसके बाद हमें किसका बताना है, पेन का कोडिंग बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों नॉर्मल आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो लिखा है, पी का कोड कितना है, पी का है 7,
ई का है यहाँ पर 4, एन का है 6, तो सिंपल यहाँ पर वही संख्या पूछा है जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर 4 7 4 6 है जो कि पेन का हो जाएगा कोड। तो यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुने। आपको विषम शब्द चुनना, विषम जो आपको शब्द अलग रखे। यहाँ पर देखिए राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, इसके बाद भोपाल। तो यहाँ पर देखिए जिस तीनों क्या है राज्य हैं, राज्य हैं, और जो भोपाल कहाँ की राजधानी है बच्चों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक राजधानी से पूछ, यहाँ पर राजधानी दिया था भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। बाकी जो सारे स्टेट है, राज्य हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो डी ऑप्शन आप सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय खेल दिया है नेशनल गेम्स। तो नेशनल गेम्स क्या हो जाएंगे, नेशनल गेम्स पोलो, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, हॉकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सी संख्या विषम है। आपको विषम संख्या बताना, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 26, 12, 40, 15। तो आप सभी को पता है ये सारे क्या हैं, इवन नंबर हैं जो कि सम संख्याएं हैं। सम संख्या वे होते हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 का पूरा भाग चला जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, भाग जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ये विषम संख्या है। तो 5th क्लास के लेवल से बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी रैंकिंग से क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 31 विद्यार्थियों में से माधव का स्थान 17 है, मतलब 17वां इंसान है। यहाँ पर 17वां स्थान है, 17वां स्थान है। इसके बाद बताइए कि अंतिम में से उसका स्थान कौन सा होगा। टोटल कितने विद्यार्थी हैं बच्चों, हमने अभी फॉर्मूला लगाए थे। यहाँ पर देखिए टोटल, टोटल लिखे थे, और इसके बाद हम क्या लिखे थे, राइट लेफ्ट -1। अब अपने को क्या है, टोटल कितने विद्यार्थी यहाँ पर दिए हैं, टोटल। तो पहले टोटल देगा, लेफ्ट राइट पूछेगा। यहाँ पर देखिए माधव का जो कि है यहाँ पर ऊपर से फर्स्ट से है 17वां स्थान है, इसके बाद अंतिम से उसका पूछना है। तो यहाँ पर टोटल 31 इक्वल टू आर, यहाँ पर लिख लीजिए कितना है, 17 + l - 1। यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर -1 करेंगे तो 16 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर l करेंगे 31, यहाँ पर माइनस करेंगे 31 माइनस यहाँ पर 16। तो यहाँ पर जब माइनस आप करोगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर बच्चों, 15। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, 15 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास में, 5:10 और 6:30 में कितने समय का अंतर है। तो आपको समय का अंतर बताना है, 5:10 10 मिनट और यहाँ पर 6:30। तो देखिए 5:10, तो यहाँ पर 5:10 तो 6 कब बजेंगे। तो आप नॉर्मल यहाँ पर क्या कर लेंगे, अनुमान लगा लेंगे, टाइमिंग पहले लिख लेंगे। 5:10 और हमें 6:30 तक चलना है। तो 6 कब बजेंगे, जब हम 50 मिनट ऐड करेंगे, 50 और इसके बाद 6 बज गए, अब यहाँ पर 30 मिनट। तो जी कितने हो गए, 80 मिनट। तो 80 मिनट कैसे, 1 घंटा 60 मिनट का, तो 1 घंटा और इसके बाद हमारे पास 20 मिनट बचेंगे। तो 1 घंटा 20 मिनट, डी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल पर, जो कि एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। अगर आप हमारे मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं जो कि आपको 99 रुपीज़ में मिल सकते हैं, तो ये ऑफर सीमित समय तक चल रहा है। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर, इस नंबर पर SMS करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।